हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पीएचपी के प्रोजेक्ट को आप कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचपी का जो सोर्स कोड आप अगर फ्रीली डाउनलोड करते हैं किसी वेबसाइट से या फिर आपको किसी ने भी प्रोवाइड किया है पेन ड्राइव के थ्रू, तो कैसे आप उसको अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे भी अगर प्रोजेक्ट परचेस करते हैं तो उसको रन करने का क्या तरीका रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएचपी के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसमें हमें अपाचे मिल जाए जो कि सर्वर है, एंड माइस्क्यूएल मिल जाए जो कि डेटाबेस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है जैम्प को। ठीक है, मैं आपको जैम्प के थ्रू रन करना बताऊंगा। तो आपको सर्च करना है डाउनलोड जैम्प या फिर जैम्प डाउनलोड। ठीक है, वैसे मैंने इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है कैसे आप जैम्प को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आप डाउनलोड जैम्प सर्च करेंगे तो आपके पास वेबसाइट आएगी apachefriends.org। इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन से वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो रही है, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बट आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, फिनिश करना है, कोई एक्स्ट्रा उसमें काम नहीं करना है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड का ध्यान देना है। apachefriends.org वेबसाइट में जाके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास फोल्डर आ जाता है सी ड्राइव के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जब जैम्प इंस्टॉल होता है तो सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है जैम्प नाम का। ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन टाइम पे हम लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो सी ड्राइव में जैम्प फोल्डर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जैम्प को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे जैम्प कंट्रोल। ठीक है, आपको लिखना है जैम्प, तो ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, पूरा भी आप टाइप कर सकते हैं, थोड़ा सा लिखने पे अगर आ जाता है तो बेस्ट है। तो जैम्प कंट्रोल पैनल लिख के मैंने ओपन कर लिया जैम्प कंट्रोल पैनल को। अब आपको प्रोजेक्ट को रन करना है तो पहले आपको अपने सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे अपाचे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो अपाचे स्टार्ट हो गया, ये ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद मुझे माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है, माइस्क्यूएल में भी यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। अब इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, सपोज़ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी मेरे पास डेस्कटॉप पे है, जो कि जिप फॉर्मेट में है, डॉट जिप। ठीक है, जब भी आप डाउनलोड करते हैं किसी प्रोजेक्ट को तो वो आपको जिप फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, क्योंकि फोल्डर के फॉर्म में नहीं आएगा, उसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं तो वो जिप करके आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जिप फाइल में एक मेरे पास प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप पे। अब आपको ध्यान देना है कि इस प्रोजेक्ट को आपको कहाँ पे रखना है, जैम्प के अंदर रखना है। और जैम्प कहाँ पे है, जैम्प आपका सी ड्राइव में आ चुका है आफ्टर इंस्टॉलेशन। आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया तो आपके सिस्टम में वो कहाँ पे मिलेगा, सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर। तो सी ड्राइव में जैम्प के अंदर जाना है एंड जो प्रोजेक्ट था, जो जिप फाइल थी, उसको हम लेके आए जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपके पास जो जिप फाइल है, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, या तो जिप होगा या तो फोल्डर होगा। आपने किसी से पेन ड्राइव वगैरह में लिया है, ठीक है, आपके सिस्टम में किसी लोकेशन पे रखा हुआ है, तो आपको उसको लेके आना है जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर। तो जो भी आपका प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसको आपको जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर रखना है। एंड अगर ये जिप फॉर्मेट में है तो इसको अनजिप करना है। तो कैसे अनजिप करेंगे, राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दोगे। अगर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में विनरार इंस्टॉल है तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हियर का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके सिस्टम में विनजिप या विनरार नहीं होगा तो आपके पास ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, उस समय आप केवल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, उससे भी कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया। तो आप देखो, जैसे ही आपने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर किया तो आपके पास एक फोल्डर आ गया जिम नाम का। इसके अंदर सारी फाइल्स हैं।
अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, ये तो हमारा फ्रंट एंड की फाइल्स हो गई, लेकिन आपके पास एक एसक्यूएल की फ़ाइल भी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एसक्यूएल की फ़ाइल है gym.sql। ठीक है, इन सारी फाइल्स में एक फ़ाइल है .sql वाली। तो ये हमारा बैकएंड का कोड हो गया। तो इसको मुझे, ये हमारा डेटाबेस है। सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट यहीं करते हैं, ये जो डेटाबेस का कोड होता है उसको वो इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये डेटाबेस के कोड को आपको क्या करना है, ओपन करना है। राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटपैड के साथ ओपन हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो उसके साथ भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस के साथ या VS कोड जो भी एडिटर के साथ ओपन करना, ओपन कर लेंगे। एंड अब आपको ध्यान रखना है, कई जगहों से जब आप डाउनलोड करते हैं या कोई भी आपके पास आपने बनाया है, किसी को दिया है, किसी से लिया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो .sql वाली फ़ाइल है उसमें अगर ये वाली कमांड नहीं लिखी हुई है, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम ये नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे लिख देना है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। और डेटाबेस का नाम कैसे पता चलेगा, ये ऊपर कमेंट में लिखा रहेगा, ये कमेंट है, यहाँ से आप डेटाबेस का नाम देख लेंगे। तो आपको एक ये कमांड लिख देना है, अगर नहीं लिखी हुई तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जिम एंड यूज़ डेटाबेस का नाम। क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस नहीं लिखी हुई तो फिर हमारे पास क्या है, टेबल्स हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, एडमिन, क्रिएट टेबल। तो टेबल्स क्रिएट होंगे, लेकिन किस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगे वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देख लेंगे एंड हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जो भी हमें यहाँ पे कमेंट में दिख रहा है। ठीक है, या तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो हम PHP MyAdmin के अंदर जाके पहले इसको क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हमारे टेबल्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे ये सारा कोड आपको एग्जीक्यूट करना है एसक्यूएल का, आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे एंड आपने अगर स्टार्ट कर दिया है अपाचे को, MySQL को, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, आपको लोकल होस्ट लिखना है एंड जाना है PHP MyAdmin के अंदर। आप चाहें तो लोकल होस्ट लिख के, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आपको लिखना है लोकल होस्ट। जब भी आप डेटाबेस को इंपोर्ट करवाएंगे तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद जाएंगे PHP MyAdmin के अंदर। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप लोकल होस्ट लिखिए एंड उसके बाद स्लैश लगा के यहाँ पे PHP MyAdmin लिख दीजिए। ठीक है, तब भी ओपन हो जाएगा। दो तरीके, आप लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin लिखेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या तो फिर आप लोकल होस्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर PHP MyAdmin के अंदर जाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, तो मेरे प्रोजेक्ट का मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास .sql फाइल है, इसको मैंने नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस किसी भी टेक्स्ट एडिटर, अभी मैंने नोटपैड प्लस प्लस से ओपन किया था। फॉर एग्जांपल मैं आपको नोटपैड से ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया एंड एडिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये नोटपैड से ओपन हो जाएगा। अब आप इस पूरी की पूरी फाइल को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस पूरी की पूरी फाइल को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जाके मैं SQL, आप देखेंगे यहाँ पे SQL लिखा है। पहले आप होम पे चले जाएं, होम पे जाने के बाद आप देखो यहाँ SQL में चले जाओ एंड इस पूरी की पूरी फाइल का जो कंटेंट था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ कमिट वगैरह पे अगर कुछ रेड लाइन आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ठीक है, बस आपको ऊपर यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका डेटाबेस का नाम दिया हुआ है जिम। ठीक है, तो आपको उसी नाम का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है। ये अगर दो लाइन नहीं लिखी हुई तो आपको ये दो लाइंस लिख देना है, खुद से लिख देना है अगर नहीं लिखा हुआ तो। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस अगर लिखा हुआ है तो आपको दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि दो बार लिख देंगे तो आपको इधर आएगी, क्योंकि एक ही नाम का डेटाबेस दो बार क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम जिम है, तो मैंने जिम लिखा, यूज़ जिम लिखा, बाकी सब तो लिखा ही हुआ था।
एंड यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये डेटाबेस यहाँ पे आप रिफ़्रेश करके देखोगे तो जिम नाम का मेरा डेटाबेस यहाँ पे आ गया। ओके, एंड एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीट में कैसे करूँगा, डेटाबेसेस पे जाके यहाँ पे ये जिम लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से हट चुका है जिम वाला। ठीक है, अब दूसरा तरीका आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे जो आपका फाइल है एसक्यूएल का, ठीक है, एसक्यूएल का जो फाइल है उसमें अगर ये कमांड नहीं लिखी हुई, आपको सीधे क्रिएट टेबल टेबल के नाम से दिया हुआ है, तो आप क्या करो, यहाँ पे डेटाबेस का जो नाम है वो कॉपी कर लो, इस नाम का डेटाबेस बना लो। ये दोनों में से कोई एक तरीका यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, लोकल होस्ट लिख के पहले तो यहाँ पे आना है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। आप लिखेंगे लोकल होस्ट एंड स्लैश लगा के PHP MyAdmin, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे एंड आप यहाँ पे खुद से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। या तो SQL में जाके कोडिंग से हमने कर लिया, या फिर डेटाबेसेस पे जाएंगे एंड डेटाबेस का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जिम। जो भी आपकी फाइल में डेटाबेस का नाम होगा वो आपको देना है। यहाँ नाम दिया एंड क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आएंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे एक बार, तो इसमें कोई टेबल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपका ये जो कोड है इसमें क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का जो नाम था वो नहीं लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे SQL में आके पेस्ट करेंगे, गो करेंगे, तब भी ये चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब डेटाबेस मैंने पहले से ही बना लिया। ठीक है, पहले से ही मैंने डेटाबेस बना लिया एंड अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करके गो करूँगा, तो अब मुझे यहाँ पे क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा तो ये सारे टेबल्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। एंड एक तरीका होता है इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट भी करते हैं कई लोग, या फिर सिंपली आप इसको कॉपी करके यहाँ पे SQL में आके पेस्ट कर देंगे। एंड दो तरीके डेटाबेस क्रिएट करने के, या तो आप यहाँ डेटाबेस पे जाएं, उस पे जाके पहले क्रिएट कर लें, फिर उसके अंदर SQL में आके पेस्ट कर लें, या तो फिर आपका ये जो फाइल है इसका कंटेंट जब आप पेस्ट करते हैं तो आप खुद से यहाँ पे लिख दें क्रिएट डेटाबेस का नाम एंड यूज़ डेटाबेस का नाम। ठीक है, आपको क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस का नाम था जिम एंड यूज़ डेटाबेस का नाम। ठीक है, या तो आप ये दोनों लाइन लिखेंगे, लिखी हुई है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली पेस्ट करके गो कर देंगे। एंड नहीं लिखी हुई तो आप लिखेंगे, या तो फिर आप डेटाबेस में जाके पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अब प्रोजेक्ट को कैसे रन करेंगे, डेटाबेस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेटाबेस इंपोर्ट करने में आती है लोगों को। एंड अब प्रोजेक्ट रन करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो जैम्प है, जैम्प के अंदर प्रोजेक्ट होना चाहिए htdocs के अंदर। सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में जैम्प है, उसके अंदर htdocs है, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट को रख दिया। एंड प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम आपको देखना है, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर था उसका नाम था जिम। अब आपके पास जो है उसका कुछ और नाम होगा, तो htdocs के बाद जो प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम है वो आपको नाम कॉपी करना है एंड आपको यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश लगा के फोल्डर का नाम लिखना है एंड इंटर करना है, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, अगर कोड सही है तो वो रन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, डेटाबेस आप जो भी प्रोजेक्ट है वो रखना है जैम्प के अंदर, जहाँ पे भी आपका जैम्प हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे सी में जाता है, तो उसके अंदर जाके htdocs के अंदर, जैम्प के अंदर htdocs के अंदर आपको फोल्डर को रखना है। और वो जिप फाइल नहीं होनी चाहिए, अनजिप वाली फाइल होनी चाहिए, है ना। आपने अगर जिप डाउनलोड किया है तो उसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास अनजिप वाली फाइल आ जाएगी। तो ब्राउज़र पे जाके आप लिखेंगे लोकल होस्ट एंड उस फोल्डर का नाम जो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है, स्लैश लगा के, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको जिम नाम से फोल्डर है मेरा। ठीक है, जो मेरा फोल्डर का नाम होगा वही मैं लिखूँगा। एंड डेटाबेस जाने के लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस आपको पहली बार एक ही बार करवाना पड़ता है इंपोर्ट, तो लोकल होस्ट /PHP MyAdmin लिखना है एंड यहाँ पे जाके आपको
डेटाबेस या तो पहले क्रिएट कर लेना है डेटाबेस का नाम, उसके बाद सारी जो कमांड्स आपकी रहेंगी वो पेस्ट कर लोगे। एंड डेटाबेस अगर आपने खुद से वहाँ पे क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस वाली कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपने डेटाबेस यहाँ पे खुद से क्रिएट नहीं किया, आप सब कुछ एसक्यूएल क्वेरी से करना चाहते हो, तो जब आप इसको पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना है, क्रिएट डेटाबेस का नाम, उसके बाद यूज़ डेटाबेस का नाम, एंड गो पे क्लिक कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।